Hello everyone, welcome to the new lesson on the course which is about the human eye and the colorful world of class 10th physics. This course is presented by me, Lovely Kumari. You can read more me from here. You can also rate, review, recommended and share the lesson if you liking them. You can also subscribe Crash Foundation. ये हमारा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का थर्ड पार्ट है। अगर आप इससे पहले का पार्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले वो जाकर के देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो हम अपना लेसन शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। वाई डू वी हैव टू आइज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन? क्यों हम लोग के पास दो आँख है? क्यों एक आँख नहीं है? क्यों दो आँख है? हम लोग को भगवान क्यों दो आँख दिए हैं? तो चलिए हम लोग उसका एडवांटेज पढ़ते हैं। दो आँख दिया गया है तो ज़रूर उसका कुछ अच्छा एडवांटेज होगा, तभी हम लोग को दो आँख दिया गया है। तो सबसे पहले हैविंग टू आइज गिव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। अगर दो आँखें हम लोग के पास तो हम लोग एक में ज़्यादा एरिया को देख पाते हैं। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मतलब कि बहुत ज़्यादा एरिया को एक बार में ही हम लोग देख पाते हैं। दैट्स वाई हम लोग के पास दो आई दिया गया है, हम लोग को भगवान दो आँख दिए हैं। सेकेंड पॉइंट, a human being has horizontal field of view of about 150 degree with one eye open, but with two eyes open the field of view becomes 180 degree। देखिए अगर हम लोग एक आँख से देखेंगे, एक आँख आप लोग अपना बंद कर लीजिए और एक आँख से देखिए तो आप लोग को 150 डिग्री तक का ही फील्ड दिखाई देगा। 150 डिग्री तक का ही व्यू आपको अच्छे से दिखाई देगा। बट वी हैव टू आइज, जब हम लोग दो आँख से देखेंगे तो हम लोग को वही फील्ड बढ़ करके कितना दिखाई देगा? 180 डिग्री दिखाई देगा। 180 डिग्री तक का फील्ड हम लोग को दिखाई देगा। अब आगे, दोज एनिमल हु हैव टू आइज ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ देयर हेड हैव द वाइडेस्ट पॉसिबल फील्ड ऑफ व्यू। और बहुत सारे एनिमल का जो होता है देखिएगा कि जो उसका आई होता है वो दोनों हेड के दोनों साइड में होता है। हम लोग को हॉरिजॉन्टल फ्रंट में होता है, लेकिन एनिमल का होता है जो कि साइड में होता है। सारे एनिमल का नहीं, कुछ एनिमल्स का। जस्ट लाइक डोमेस्टिक एनिमल हो गया तो उन लोग का साइड में होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को देख सके। फिर जब वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सके, देखिएगा कि लायन, टाइगर ये सब का आई जो है वो आगे में रहता है। बट जितना भी डोमेस्टिक एनिमल हो गया, रैबिट हो गया, ये सब जो भी एनिमल है ये सब का जो है दोनों का साइड में होता है। ये सब एनिमल का, डोमेस्टिक एनिमल का जनरली आई जो है वो दोनों अपोजिट साइड में होता है ताकि वो अपना इनेमी से बच सके, भाग सके, उसको ज़्यादा फील्ड वो कवर कर पाएगा देखने के लिए। हैविंग टू आइज इनेबल्स अस टू जज डिस्टेंस मोर एक्यूरेटली। मतलब देखिए ये पॉइंट जो है इसको आपको अच्छे से एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जब आप दो पेन लीजिए और दोनों का जो पॉइंट है उसको आप दोनों को हल्का सा उसको सटाइए और हल्का सा दूरी पे रखिए। फिर आप उसको एक आँख से देखिएगा पहले, फिर उसके बाद उसको दोनों आँख खोल के देखिएगा तो दोनों में हल्का सा, ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, थोड़ा सा जो है वो एक्यूरेसी का चांस जो है वो बढ़ जाएगा जब आप दोनों आँख से देखिएगा। नाउ नेक्स्ट, प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म इट इज़ अ पीस ऑफ ग्लास और एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू ट्रायंगुलर एंड थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस। प्रिज्म क्या है? ये एक ग्लास का, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का पीस है जो कि किस चीज़ से बना हुआ? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना हुआ है और जो कि टू रेक्टेंगुलर और थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस से मिल करके बना हुआ है। बहुत सिंपल है। अब आगे, द रेक्टेंगुलर सरफेस आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और उसमें जो रेक्टेंगुलर सरफेस होता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है और रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या होता है? तो वो जो एंगल बनता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म। नाउ नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अब ग्लास प्रिज्म कैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। When a ray of light passes through a prism, it bends toward the base of prism। देखिए जब कोई भी रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिज्म से पास होगा, देखिए यहाँ से प्रिज्म में गया तो ये बेस की तरफ बेंड कर जाएगा। किसकी तरफ? बेस। इसका बेस क्या हुआ? ये नीचे जो है इसका बेस ये हुआ। तो कोई भी लाइट रे जो है वो प्रिज्म से पास करेगा तो वो बेंड किसके टुवर्ड करेगा? प्रिज्म के बेस के टुवर्ड ये बेंड कर जाएगा। नाउ नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे,
ये हो गया हमारा इमर्जेंट रे। जब ग्लास में गया ये इंसिडेंट रे, फिर उसके बाद जब प्रिज्म से जो ये इंसिडेंट रे जब वो बाहर निकलता है तो उस रे को इमर्जेंट रे बोलेंगे। और ये जो है ये हमारा एक्चुअल लाइन होना चाहिए था। अगर ये रिफ्रैक्ट नहीं होता तो ये हमारा जो रे है इंसिडेंट रे जो है वो इस तरीके से ये निकलता। तो यही जो एंगल है, ये जो एक्चुअल इंसिडेंट रे जो है वो जो एंगल बिटवीन जो इंसिडेंट रे जो रियल में जो इंसिडेंट होता अगर रिफ्रैक्ट नहीं होता, और लेकिन ये रिफ्रैक्ट होकर के जो ये इमर्जेंट रे है और ये एक्चुअल में जो इंसिडेंट रे इसके बीच का जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ नेक्स्ट, डिस्पर्शन। इट इज़ डिफाइंड एज द फेनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर। इसको ये एक ऐसा फेनोमिना है जिससे जो लाइट है वो 7 कलर में डेविएट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। When light is allowed to pass through a glass prism, it split into 7 colors। जब वाइट लाइट है या फिर जब सनलाइट हो गया या कोई भी बल्ब का लाइट हो गया, जब वो प्रिज्म से पास करेगा, ग्लास प्रिज्म से पास करेगा तो वो स्प्लिट हो जाएगा कितने कलर में? 7 कलर में। It splits because we know white light is a combination of 7 colors and each color on emerging the prism get refracted by different angle due to which different color is obtained on the screen। देखिए क्या करें कि हम लोग को पता है वाइट लाइट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर है, वो 7 कलर से मिल करके बना हुआ है। इसीलिए जब वो ग्लास प्रिज्म से पास होता है तो वो जो है वो स्प्लिट हो जाता है 7 कलर में, क्योंकि सारे लाइट का जो वेवलेंथ है वो अलग अलग होता है। डेट्स वाई जो है वो अलग अलग एंगल से वो जो डेविएट होते जाता है, इसीलिए हम लोग को स्क्रीन पे वो 7 कलर जो है वो ऑब्जर्व होता है, दिखाई देता है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से वाइट लाइट गया और ये वाइट लाइट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर है, 7 कलर है। अब यहाँ से डेविएट हुआ, देखिए यहाँ से डेविएट हुआ, सातों कलर जो है अलग अलग एंगल से यहाँ से डेविएट हो गया, स्प्लिट हो गया। और यहाँ हम लोग को स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए सारा कलर जो है वो 7 कलर जो है वो ऑब्जर्व हो रहा है। यहाँ पे देखिए द डिफरेंट कलर ऑब्टेन आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। तो ये सारा कलर है, ये 7 कलर है। आप लोग ये 7 कलर एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। वैसे ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि रेनबो में जो भी 7 कलर होता है वही कलर से जो है वही सारे कलर का कॉम्बिनेशन है वाइट कलर। अब वेवलेंथ जब बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, वेवलेंथ जो है डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी। रेड कलर का लिस्ट डेविएशन, रेड कलर जो है वो सबसे कम डेविएट होता है। देखिए सबसे कम डेविएट हुआ है, सबसे ऊपर जो है वो रेड कलर ही है। वायलेट कलर है जो मैक्सिमम कलर, वो जो वायलेट कलर है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा एंगल से जो है वो रिफ्रैक्ट होता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको नीचे एक इमेज दिख रहा होगा, तो इसमें देख लीजिए द 7 कलर्स कैन रिकम्बाइन टू गिव वाइट लाइट। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि ये जब 7 कलर मिलेगा तो कौन सा लाइट हम लोग को बनेगा, कौन सा लाइट ऑब्टेन होगा, तो वो है वाइट लाइट। नाउ नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव वाइट लाइट। देखिए अब यहाँ पे आप लोग अच्छे से थोड़ा सा सुनते जाइए। द सेवन कलर्ड लाइट टू अ स्पेक्ट्रम कैन कम्बाइंड टू गिव बैक वाइट लाइट। देखिए अब आपको इस एग्जांपल से अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये जो 7 कलर है वो कंबाइन करके वाइट लाइट बनता है। देखिए यहाँ पे से वाइट लाइट गया, फिर यहाँ से सारा कलर है वो स्प्लिट हो गया अलग अलग एंगल से। फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पे 2 प्रिज्म को हम लोग कंबाइंड किए हैं, रिकम्बाइंड किए हैं। फिर अगेन यहाँ से डाइवर्ट हुआ, देखिए अगेन यहाँ से स्प्लिट होकर के फिर इसमें रिफ्रैक्ट हुआ। फिर यहाँ से जब लाइट रे निकलेगा सेकंड प्रिज्म से तो अगेन ये वाइट लाइट ही हम लोग को स्क्रीन पे ऑब्जर्व होगा। यहाँ से भी गया था वाइट लाइट, फिर यहाँ से 7 कलर में स्प्लिट हो गया, अगेन रिकम्बाइंड किए थे हम लोग सेकंड प्रिज्म, वहाँ से भी जो है वो सारा कलर रिफ्रैक्ट हुआ था। फिर अगेन जब सेकेंड प्रिज्म से जब कलर निकलेगा तो फिर वो कौन सा कलर निकलेगा, वाइट कलर ही निकलेगा और हम लोग को स्क्रीन पर वाइट कलर ऑब्जर्व होगा। देख लीजिए इस फिगर से आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ से देखिए वाइट रे आया, फिर यहाँ से सारा कलर जो है वो स्प्लिट हो गया था 7 कलर में, फिर अगेन फिर लास्ट में फाइनली हम लोग को वाइट लाइट ऑब्जर्व होगा। अब
रेनबो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्शन। रेनबो जो है वो भी एक एग्जाम्पल है, डिस्पर्सन का ही एग्जाम्पल है। अगर आपको एग्जाम में आ गया कि डिस्पर्शन का एग्जाम्पल है कि तो आप लोग बेझिझक रेनबो लिख सकते हैं। Spectrum formed by dispersion of sunlight. It is formed due to dispersion of white light by raindrops in the atmosphere. देखिए ये रेनबो जो है वो कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में आपको अच्छे से मैं बताती हूँ। ये कैसे फॉर्म होता है, जब वाइट लाइट का डिस्पर्शन होता है रेन ड्रॉप में, जब बारिश होता है रेनबो देखिएगा जब जनरली बारिश होता है उसके बाद ये जो है दिखाई देता है। Each raindrop acts a tiny glass prism. Rainbow is always formed opposite to the sun. White light enters these raindrop. Different color rays are refracted through different angle due to which the rainbow formed. देखिए क्या होता है, जब बारिश होता है तो एटमॉस्फेयर में जो रेन ड्रॉप प्रेजेंट होता है उस जो जितना भी रेन ड्रॉप होता है वो एक ग्लास प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, और जो सनलाइट है, जो वाइट लाइट है, वो उस रेन ड्रॉप में इंटर करता है, और वो जो रेन ड्रॉप है वो एक प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है। फिर उससे लाइट जो है वो डिस्पर्स हुआ अलग अलग एंगल से, फिर वो दूसरा रेन ड्रॉप में गया। उसी तरीके से बहुत सारा रेन ड्रॉप है, तो बहुत सारा रेन ड्रॉप में जो है वो वाइट लाइट इंटर करेगा, और फिर अलग अलग एंगल से जो है वो सारा लाइट जो है वो डेविएट करते जाएगा। और 7 कलर से मिल करके बना हुआ है वाइट लाइट, तो वो 7 कलर में अलग अलग जो है वो डेविएट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो हम लोग को फिर ये रेनबो जो है वो दिखाई देता है। और हमेशा रेनबो जो है वो सन के अपोजिट साइड में दिखाई देता है। अपोजिट साइड में, सन के अपोजिट साइड में रेनबो हमेशा फॉर्म होता है, बनता है। तो 2 क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज करेक्टेड बाय, और सेकेंड क्वेश्चन है द वाइट लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास प्रिज्म इज लिस्ट डेविएटेड कलर इज। तो आपको ये दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और फिर टेलीग्राम का चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे अब डेली क्विज़ होना शुरू हो गया है। तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है वो क्विज़, आप लोग दीजिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज़ होता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और हाँ, जो भी बच्चा कमेंट बॉक्स में डेली आंसर करेगा उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो पिंकी कुमारी एक गर्ल है जो कि डेली वीडियो देखती है और डेली आंसर करती है, करेक्ट आंसर डेली करती है। सो थैंक्स पिंकी। ये क्वेश्चन मैं कल आप लोग को दी थी। नेम 1 डिफेक्ट ऑफ विजन विच कैन नॉट बी करेक्टेड बाय एनी टाइप ऑफ स्पेक्टिकल लेंस। कल मैं दी थी आपको ये क्वेश्चन, इसका आंसर होगा कैटरेक्ट। कैटरेक्ट को है वो, उसको कोई भी लेंस से उसको ठीक नहीं किया जाता है, उसके लिए उसको सर्जरी करवाना पड़ता है अगर किसी को कैटरेक्ट हो जाता है तो। कैटरेक्ट के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस की थी, सब चीज़ बताई थी, कैटरेक्ट होता है क्या है, उसको ठीक कैसे किया जाता है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर के आप वो सारा वीडियो देख लीजिए, और ताकि आपको आगे अच्छे से समझ आ जाए। और डेली बेसिस पे आपका हर दिन एक वीडियो निकल रहा है, एक वीडियो आ जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से एक रूटीन बना लीजिए, एक हैबिट बना लीजिए, और आपका टाइम पे सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग एक हैबिट बना लीजिए, डेली आपको शाम में फिजिक्स का देखना है तो डेली शाम में आधा घंटा आप लोग फिजिक्स का ये वीडियो देख लीजिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर उसके बाद जब वीडियो देख लेते हैं आप, तो उसके बाद NCERT बुक एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी टॉपिक मैं बताती हूँ सब NCERT से रिलेटेड टॉपिक है, सारा टॉपिक NCERT पे बेस्ड ही हैं। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी NCERT जो है बहुत बेस्ट है। आपको लास्ट में जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो NCERT का सारा क्वेश्चंस आपको करवा दिया जाएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, प्रोडक्टिव होगा। Thanks, please like, share and subscribe. Bye bye.